प्यारे दोस्तों नमस्कार। दिस इज निर्भय सर, फाउंडर ऑफ जेवीएम एकेडमी। आप सभी का जेवीएम एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज का ये लेक्चर वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है। अब देखिए, ये लेक्चर वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में नॉर्मली जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और एक एक टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ चलते हैं और एक एक स्लाइड पे एक एक टॉपिक को समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि ये चैप्टर नॉर्मली चेंजेस के बेस पे है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये अगर पूरे चैप्टर को देखूं तो चैप्टर पूरा जो है चेंज के बेसिस पे है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि चेंज होता क्या है। उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, एक एक टॉपिक को उसको भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद ये जो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा तो नॉर्मली हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड पे है केमिकल रिएक्शन उसको भी समझ लेंगे। कोई आपसे ये पूछता है कि चेंज क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? तो चेंजिंग का मतलब होता है परिवर्तन। चेंज का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। अब परिवर्तन कब होगा? जबकि ऑब्जेक्ट किसी किसी स्टेट में है और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चली जाती है, यानी इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाती है, इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कोई ऑब्जेक्ट है जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को चेंज बोलते हैं। क्या समझे आप कि कोई ऑब्जेक्ट है जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अगर हम बात करें टाइप्स का, तो दो तरह के टाइप्स होते हैं चेंज में, फिजिकल चेंज यानी केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज एक प्रकार के टेम्पोरी चेंज होता है। टेम्पोरी चेंज का मतलब होता है कि फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं, यानी फिर से उस चेंज को प्राप्त कर सकते हैं। जो पहले स्टेट में जो ऑब्जेक्ट था वो चेंज होकर किसी दूसरे स्टेट में गया है, फिर उसी दूसरे स्टेट में, पहले स्टेट में जिस स्टेट में था उस स्टेट में हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो यानी फिजिकल चेंज को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। इसमें अब कभी भी जब चेंजिंग होगा तो न्यू प्रोडक्ट, यानी कभी भी न्यू प्रोडक्ट, नया कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऑफ्टन जस्ट स्टेट चेंज, इसमें हमेशा कभी ना कभी स्टेट चेंज होता है। जैसे स्टेट चेंज का मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। एग्जाम्पल में आप आइस मेल्टिंग ले लेंगे, मिक्सिंग सैंड विथ वाटर, सॉल्विंग सुगर इन वाटर, सॉल्विंग सुगर इन वाटर। कहने का मतलब क्या हो कि आइस अगर मेल्ट हो रहा है तो फिर आसानी से इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर मिक्सिंग सैंड इन वाटर, सैंड और वाटर को मिक्स कर देते हैं तो इसको हम अलग भी कर सकते हैं। शुगर का सेम प्रोसेस वही है कि शुगर और वाटर मिल रहा है, उसको हम डिजोल्व कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आसानी से उसको हम अलग भी कर सकते हैं। देखिए ये चेंज हुआ, बेसिकली ये टॉपिक जो है चेंज के बेस पे हुआ, यानी हम लोग समझ गए कि चेंजिंग क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पे टॉपिक आता है, मेन टॉपिक इस चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले हम ये लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन बोले या केमिकल चेंज बोले बात सेम है, बिल्कुल सेम है। बोथ आर सेम। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंज बोथ आर सेम। ठीक है ना, ये सेम होता है। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है बेसिकली किस पे डिपेंड है? चेंजिंग पे डिपेंड है। पूरा जो है एक ऑब्जेक्ट कैसे ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे फॉर्म पे, तो चेंज पे डिपेंड है। अब देखिए अगर कोई आपसे ये पूछता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो आप बताएंगे कि इट इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। यानी जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट मिलकर जब आपस में मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, और नया सब्सटेंस जब बनेगा, कोई भी न्यू सब्सटेंस बनेगा तो उसकी जो है प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? सेम होगी, सेम सॉरी डिफरेंट होगा। तो क्या समझे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस बनाती है और जो न्यू प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अलग होता है।
दूसरे तरीके से समझने का कोशिश करें, दिस रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्मेट, यानी वैसा रिएक्शन न्यू सब्सटेंस तो बनेगा ही बनेगा और उसकी न्यू प्रॉपर्टीज भी बनेगी। अब देखिए जब रिएक्शन होगा तो बहुत सारे चेंजिंग होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको तीन जो पॉइंट है इसको बिल्कुल समझने का कोशिश कीजिएगा। एटम इन द रिएक्टेंट आर रीअरेंज्ड टू फॉर्म ए वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट का मतलब होता है कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया और हमारा क्या बना, H2O बना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट और H2O जो हुआ वो क्या हुआ, एक प्रकार के प्रोडक्ट हुआ। यहाँ पे क्या बोला है, एटम इन द रिएक्टेंट आर रीअरेंज्ड, फिर से जब न्यू सब्सटेंस बनेगा, जब नया अलग एक प्रकार के सब्सटेंस बनेगा तो उसका जो एटम्स होंगे फिर से क्या होंगे, रीअरेंज होंगे होंगे ना। तो इसका मतलब ये मेन टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखिए ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, पहले जो है अब मान के चलिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड्स था, उसके जो एटम्स का जो बॉन्ड्स था वो तो ब्रोकन होगा ही होगा। और जब H2O बनेगा, कोई दूसरा सब्सटेंस बन गया, H2O बन गया, तो उसके जो बॉन्ड्स होंगे वो एक नए बॉन्ड्स बनेंगे, इसमें जितने सारे पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अच्छे तरीके से क्या होंगे, अट्रैक्शन करेंगे। अब अगर बात करें रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट लॉस देयर प्रॉपर्टी, रिएक्टेंट जो भी H2 और आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अपना प्रॉपर्टीज लॉस कर देगा और क्या करेगा, टू फॉर्म प्रोडक्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और एक फिर जब नया प्रोडक्ट बनेगा तो उसका एक अलग प्रॉपर्टीज क्रिएट वहां पे होगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए ये टॉपिक हम लोग समझ गए, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे भी नॉर्मली मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने का कोशिश किया है। नॉर्मली मैंने हमने क्या जाना, पहले वाले स्लाइड में इस इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि एटम इन द रिएक्टेंट आर रीअरेंज। फिर से जो है जो भी रिएक्टेंट के जो भी एटम्स होते हैं अगर न्यू सब्सटेंस बनाते हैं तो फिर से वो क्या होते हैं, रीअरेंज होंगे। ठीक है, ऑल बॉन्ड्स आर ब्रोकन, यानी रिएक्टेंट जो है वो पहले उसका जो भी बॉन्ड्स था वो ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा, और जब न्यू प्रोडक्ट बनेगा तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बॉन्ड्स जो होंगे वो फिर से बनेगा। मैंने अभी एक और चीज मैंने क्या बताया था दूसरे प्रॉपर्टीज में कि रिएक्टेंट लॉस देयर प्रॉपर्टी, वो अब अपना प्रॉपर्टी लॉस करके जब न्यू प्रोडक्ट बनेगा तो उसका न्यू डिफरेंट प्रॉपर्टीज या न्यू प्रॉपर्टीज क्रिएट होगा। यहां तक हम लोग समझ चुके थे। अब देखिए केमिकल रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड, मैंने इसके पहले क्या बताया था कि केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल चेंज बोला जाता है। अब चलिए रिएक्टेंट समझ लेते हैं क्या होता है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं जो सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो केमिकल रिएक्शन के जो रिजल्ट होता है, द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस है, अगर आप इसको रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट, यानी ये पहले से पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो भाग ले रहे हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जो रिजल्ट आता है वो प्रोडक्ट, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑल्सो क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, एक प्रकार के प्रोडक्ट हुआ। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि जो भी अधिकांश कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर नॉर्मली लोग मेटल और नॉन मेटल में पढ़ेंगे, यहाँ पे आया था इसलिए थोड़ा सा आपको समझा दिया। चलिए इसके बाद ये तो हम लोग टॉपिक समझ लिए, उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या क्रिएट होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।